पार्टी के 8वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जुलाना जींद की इस ऐतिहासिक धरा पर हमारा नेतृत्व कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, पार्टी के हरियाणा प्रदेश के बहुत ही मेहनती प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिज शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह जी, पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संदीप जाखड़ जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष दिनेश डागर जी, हमारे गुजरात के अध्यक्ष बहुत आदरणीय गुजर साहब, मंच पर विराजमान बहुत ही आदरणीय श्रीमती नैना चौटाला जी, आप सबके अपने लाडले जुलाना के पूर्व में विधायक रहे भाई अमरजीत ढांडा जी, जिला जींद के अध्यक्ष आदरणीय जोरा सिंह जी, महिला अध्यक्षा और प्रभारी किरण पूनिया जी, रजनी मलिक जी, मंच पे विराजमान बीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी आदरणीय राजेश सैनी जी, धर्मपाल एक्सियन जी, मंच पर विराजमान पार्टी के एससी सेल के अध्यक्ष और प्रभारी आदरणीय रमेश खटक जी, सुरेंद्र भागीराम जी, मंच पर आपको निरंतर इस रैली में नेतृत्व दे रहे युवा इकाई के अध्यक्ष अजीत दिग्विजय सिंह जी, बहुत ही आदरणीय सोंडा साहब, कुमारी फूलवती जी। अब मैं नाम लूंगा तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तमाम पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, हल्का स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, 22 के 22 जिलों के जिला अध्यक्षगण और आज यहाँ पर हरियाणा के प्रत्येक गांव से पहुंचे मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताएं बहनें, ये पार्टी का स्थापना दिवस एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है और आज भाषण से ज्यादा मैं अपने दिल की बात रख दूं तो बेहतर है। साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए, मगर 5 साल, 5.5 साल पहले के अगर पल की बात करें तो आज मैं कुछ आप लोगों से पूछ लूं। बीजेपी को 11 साल देश में राजनीति करते होगे, सरकार केंद्र की चलाते होगे, जानते तो हो कैसे सरकार चलाती है। अगर 2019 में गठबंधन नहीं करते तो कोई और चारा था? बता दो। आज अमरजीत खड़ा है यहां, अगर गठबंधन ना करते तो 2019 में 7 भाजे या 7 भाजते नहीं भाजते? कोई झूठ है इस बात में? साथियों, अगर 2019 में गठबंधन ना करते तो ये बड़ी सी चाबी मंडी हुई है मां के सर पे, ये चाबी का चुनाव चिन्ह बचता? तारी पार्टी छोड़ते? साथियों, एक चीज बताओ,
मैं तो इस मंच से इतना कह सकता हूं कि हमने गठबंधन इसलिए किया कि चंडीगढ़ में थारे लिए दरवाजे खुले रखो। 4.5 साल कभी चंडीगढ़ आए हो, यह दिक्कत तो नहीं झेलनी पड़ी कि दरवाजे बंद थे। चाहे मुलाकात हो पाई हो ना हो पाई हो, काम हुआ हो ना हुआ हो, मगर आपके लिए ठिकाना तो खोल के रखा हुआ था। आज कोई है थारी सुननिया? आज वहां कोई बैठा है जो तुम्हारे लिए दिन रात काम कर रहा हो? मगर साथियों, एक चीज करी गई कि आपको बदनाम इतना कर दो कि आप कमजोर पड़ जाओ। मैं तो इतिहास के 2 पलों से सीखा हूं। एक 1984 की चौधरी देवीलाल के भाषण के सन से उनने खड़ा होकर कहा था कि राजीव की मां मर गई, इसलिए लोगों ने राजीव को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कहा था नहीं कहा था? बनाया था राजीव को प्रधानमंत्री लोगों ने इंदिरा गांधी जी की निधन के बाद। और दूसरी चीज, संघर्ष चौधरी देवीलाल जी ने किया। पूरे देश का रथ लेकर भ्रमण चौधरी देवीलाल जी ने किया और उनको जनता दल का नेता चुन लिया गया। और नेता चुनने के बाद उनने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उनने तो अपने मन की बड़ी अच्छी बात को पूरा किया, जनता के साथ करे गए वादों को पूरा करवाने के लिए कदम उठाया। मगर 1.25 साल में उसी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चौधरी देवीलाल को सरकार से बाहर फेंकने का काम किया, हटाने का काम किया, मंत्री पद छीनने का काम किया। इतिहास सत्य है। चौधरी देवीलाल जी को ये राजनीति रणनीति दोनों मिला के करनी नहीं आती थी। उनने जब काम किया अपने दिल से काम किया। मगर उनके साथ भी समय समय पर धोखा हुआ। इतिहास है। हमने भी, ये कांग्रेसी कहते हैं कि सरकार हमारे साथ बना लेते। दिग्विजय और डॉक्टर बांगड़ बैठे हैं, हुड्डा वाली बात तो सुनी होगी, सुनिए नहीं सुनी? अहमद पटेल का मेरे पास भी फोन आया था, हमने कहा नंबर ले आओ, हम तुम्हारे साथ हो लेंगे। मगर साथियों, बीजेपी के पास 40 थे, 7 तो निर्दलीय बीजेपी के साथ थे। सरकार किसकी बननी थी? अगर उस दिन कदम ना उठाते तो आज क्या बुड्ढों को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, विधवा को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, ये 1000 रुपए मिलते? ये 50% पंचायतों में हिस्सेदारी मिली है, मिलती? आप लोगों के करे हुए वादों को पूरा करवाने के लिए वो कदम उठाया। मगर सारे हमारे पीछे एक षड्यंत्र से पड़ गए। और पड़े कैसे कि अगर जेजेपी को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा था। और उनके लिए खतरा नहीं, असली सच्चाई तो है उनकी अगली पीढ़ी के लिए भी खतरा था। बता दो कोई झूठ है? मगर इन लोगों ने एक सूत्री कार्यक्रम 5 साल चलाया। और वो सूत्री कार्यक्रम था कि आप लोगों को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया जाए।
हम 10 एमएलए थे, कोई हमारा एमपी राज्यसभा और लोकसभा में तो नहीं था। किसान आंदोलन की बात करेगी, दुष्यंत इस्तीफा दे देता। मेरे इस्तीफा देने से तो प्रदेश सरकार भी ना गिरती, केंद्र तो बहुत दूर की बात थी। मगर साथियों, एक चीज बता सकता हूं, विपदा क्या है। जिन लोगों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बिल के लिए वोट दिए, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। जिनने सेटिंग कर बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर लड़ा, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। मैं तो इतना 5-7 सालों में समझ पाया कि आज जो लोग ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं वो ज्यादा कामयाब है, और जो ग्राउंड की राजनीति करते हैं उनको परस्त करना बड़ा आसान है। उठाकर देख लो चारों तरफ, 2024 के चुनाव में क्या हुआ। पत्रकार साथी खड़े हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर शैलजा के कहने से नारनौंद की, उकलाना की सीट दे देते तो क्या कांग्रेस 45 पार नहीं कर लेती? क्या राई का उम्मीदवार ना बदलते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? बता दो। ये उचाना वाले खड़े हैं, क्या निर्दलीय ना खड़े होते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? और सरसा वाले खड़े हो, क्या 5 सीटों पे मैच फिक्सिंग ना होती तो बीजेपी सरकार में आती नहीं आती? ये ड्राइंग रूम में बैठ बैठ के रणनीति बनाई गई। हम तो बावड़ों की तरह सड़क नापते रहे कि जनमत में जितना विश्वास होगा हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, और जनमत ने साथ दिया, जितना दिया सर माथे है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चौधरी देवीलाल जी के 65 साल के राजनीतिक जीवन में रिकॉर्ड है 6.5 साल सरकार में रह पाए, और प्रदेश सरकार में 4 साल। जब उनके पास बहुमत था तो भी ड्राइंग रूम वाला भजन लाल 82 में सरकार ले नहीं गया, मगर चौधरी देवीलाल हांटते रहे, फिरते रहे, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़नी थी। 4.5 साल के शासन में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इस प्रदेश को क्या क्या दिया। पेंशन हो, जच्चा बच्चा हो, एक एक चीज आपके लफ्जों पर है। मगर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी कभी ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति नहीं करते थे। मैं तो आपको इतना आज बोलने आया हूं कि ये संगठन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का बनाया हुआ है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल मैदान 17 नवंबर 2018 को आपके बीच में खड़ा होकर कहा था कि झंडा झंडा छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे, और उस शुरुआत को नए झंडे के साथ श्रीमती नैना चौटाला जी की अध्यक्षता में पांडु पिंडारा की धरा पर फहराया था, नहीं फहराया था? और एक नई शुरुआत करी थी, और उस नई शुरुआत ने प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की नई रूपरेखा लिखने का काम किया था साथियों। और उस रूपरेखा ने 4.5 साल इस प्रदेश के अंदर कितना कुछ हुआ, मगर क्या हरियाणा के गर्व पे आंच आने दी?
क्या इस हरियाणा को टूटने दिया? क्या इस हरियाणा की परिस्थिति को कमजोर होने दिया? बिल्कुल नहीं। आपकी लड़ाई के अंदर खड़े रहकर निरंतर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार कदम उठाए गए और उन कदमों ने इस प्रदेश को उस राह पर ले जाने का काम किया जिससे प्रदेश आगे बढ़ा, उद्योग आया, रोजगार आए, प्रदेश के कमेरे को ताकत मिली। आज क्या प्रदेश की हालत है, किन की बदौलत ये हालत बनी है, उनको आज कोई नहीं कोसता। मगर ये समझकर आपको जनता के बीच में जाकर बताना पड़ेगा कि किस तरीके से इस सांप के चमन को उजाड़ने का काम मिलकर उन लोगों ने किया था। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक शेर अकबर इलाहाबादी का पढ़ सकता हूं, जो स्थिति मेरे साथ और इस संगठन के एक एक साथी के साथ पिछले 5 साल में बीती है। हम आ भी करते हैं तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। साथियों, प्रदेश के आज क्या स्थिति है अपराध की? आज चाहे अपराध के अंदर मर्डर हो, रेप हो, चाहे फिरौती हो, रंगदारी हो, लूट हो, डकैती हो, निरंतर अपराध इस प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। और प्रदेश का मुखिया कहता है गुंडों भाग जाओ, प्रदेश का डीजी कहता है गुंडे थार में, बुलेट में आते हैं। अरे अपराधियों को पकड़ो, अपराध को रोको, मगर इस प्रदेश को तो बचाओ। क्या हालत है, जलेबी बनाने वाला हो, जूता बेचने वाला हो, ढाबा चलाने वाला हो, मुख्यमंत्री का खुद का व्यवहार विभाग शराब का ठेकेदार हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, हर प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश का निरस्त हो चुका है। मैं एक चीज जो पिछले दिनों घटना हुई उसके ऊपर कहना चाहूंगा कि टूटे हुए पोल ने दिया खिलाड़ी मार, खत्म कर दिए इस प्रदेश के सारे रोजगार, अपराधी सारे विदेश में फरार, मगर इनको कातिल नजर आती है बुलेट और थार। साथियों, जहां आप खड़े हो, यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर खेल के मैदान में हमारे एक युवा साथी के साथ जो घटना हुई, उसके बाद सरकार कहती है वो स्टेडियम खेल विभाग का नहीं था। विभाग किसी का भी हो, स्टेडियम तो सरकार का था। कमी तो सरकार की रही है, मगर खिलाड़ियों के साथ दुर्भाग्य क्या है, 40% मेडल लाए हरियाणा और खेल गुजरात में। आज ऐसी स्थिति बन चुकी है, कॉमनवेल्थ गेम जैसे के लिए गुजरात चुना गया, औद्योगिक सब्सिडी देनी हो केंद्र सरकार ने तो गुजरात चुना गया।
और अब तो हमारे मुख्यमंत्री की नकेल भी कहाँ है, कहाँ है? समझो इस चीज को साथियों कि आज व्यवस्था सुधारने पे विचार नहीं है इन लोगों के। इन लोगों की सोच एकमात्र है कि कैसे हमारा आपस का ताना बाना जो है, भाईचारा जो है, उसको तोड़ दिया जाए। ये नहीं देखते रोजगार कैसे बनाना है। मगर इनके विधायक, इनके सांसद क्या भाषा बोलते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं, जानवरों से तुलना करी जाती है। साथियों, ये समझो जो इनने व्यवस्था मेवात के लिए बनाई थी वो मेरे देखी हुई है। सबसे पहले पीड़ा में मैं बोला था कि एसपी छुट्टी पे था, तुमने जानबूझकर ये वारदात कराई। आज तक उस घटना पे एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, ये आज भी वही माहौल बना रहे हैं जो इनने पंचकुला में बनाया था जब राम रहीम को सजा हुई थी। लोगों को आमंत्रित किया, फिर उन पे डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, उनकी जान गई। ये वो माहौल बना रहे हैं जो रोहतक में हुआ था, लाडसोली में हुआ था, हांसी में हुआ था 2016 में, याद है? जब पुलिस नहीं थी मगर इस प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ा गया। ये इनका पुराना एजेंडा है और केवल मात्र यहां नहीं, ये तो एजेंडा 1990 के दशक से चलाते आ रहे हैं। मगर आपको समझना पड़ेगा, इनको रोकने के लिए अपनी आवाज को प्रदेश के प्रत्येक घर तक जाकर पहुंचाना पड़ेगा। साथियों, मैं तो हैरान था, परसों अखबार में एक कटिंग देखी और कटिंग थी कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 50 लाख रोजगार 2047 में बना लेंगे। अभी तो 37 ने भी 12 साल है नहीं है। पहला मुख्यमंत्री देखा जो 22 साल का एजेंडा लिए बैठा है। सैनी साहब, 50 लाख छोड़ो, जो छोरे छोरियां कौशल रोजगार के फार्म भरे बैठे हैं उनने नौकरियां ढंग सिर की दे दो, वही बहुत बड़ा भाई भला हो जाएगा इस प्रदेश का। दुविधा क्या है कि कल मेरे को एक साथी ने एक वीडियो भेजी, मैं देख रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी के लगने थे प्रदेश में 613 और एचपीएससी ने भर्ती निकाल दी। नेट और पीएचडी से पढ़ा लिखा तो कोई नहीं होगा। 613 पदों के लिए नेट पीएचडी करे हुए 4800 से ऊपर एप्लीकेशनें भरेगी। 4800 और पास कितने करे? 158। और 158 में भी 50% हरियाणा के बाहर की। ये आज भर्तियों की स्थिति है। अगर इस प्रदेश की डिग्री करा हुआ बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर लगने लायक नहीं है तो फिर जो एमडीयू में हुआ वो तो इस प्रदेश के 21 विश्वविद्यालयों में चल रहा है। फिर तो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में किया जा रहा है। फिर तो सैनी साहब एक चीज कह पाऊंगा कि प्रोफेसर को नहीं लागे फिर मारे छोरे छोरी। फिर तो उनके पास दो ही ऑप्शन रह गए, या तो पीएचडी नेट करे हुए ग्रुप डी की भर्ती के लिए फार्म भरेंगे, फिर ये पत्रकार साथी लिखेंगे कि 4 पीएन की पोस्ट के लिए 40 पीएचडी होल्डर, या फिर दूसरा ऑप्शन आप खुद बना रहे हो
कि वो डोंकी रूट से विदेश में जाकर नौकरी ढूंढे। आपकी व्यवस्था प्रदेश की बिगड़ चुकी है कि निकली हुई भर्तियों के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। साथियों, अगर शिक्षा के सबसे निचले स्तर की बात करें, एलिमेंट्री की, मैं तो आप सबसे कहना चाहूंगा, जाओगे गांव में, शहर में, अपने स्कूलों को देखने का काम करना। आज ये हालत है कि स्कूलों में टीचरों का काम बेरे के रह गया, इलेक्शन कमीशन का बीएलओ बनना। सच्चाई है नहीं है? पूरे दिन मास्टर मास्टरनी के काम करें, वोट बनाते फिर रहे हैं, और फिर स्वीटी सोनिया आवे नहीं आवे वोटा में? बता दो सच्चाई है नहीं है? मैं तो इस मंच से अनुरोध करता हूं सैनी साहब से कि अगर एजुकेशन सिस्टम को सुधार नहीं सक पा रहे तो इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद कर कर इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट को देने का काम कर दो, कि फिर ये जो वोटों की गड़बड़ियों की बात आ रही है, मास्टर मास्टरनियां ढंग से एक काम तो कर पाएंगे। साथियों, एक बड़ी दुविधा की चीज पिछले दिनों देखी, मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हमने तस्वीर लगा रखी, और हमारे लिए सौभाग्य है कि जब चौधरी देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री थे, तब डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को उनने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करवाया था। मगर नई चीज मनोहर लाल जी ढूंढ ले आए, बेरानी कित ढूंढ के ले आए। मोदी तो कह रहा है कि संविधान निर्माता संविधान दिवस पर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जय, और मनोहर लाल जी के बोल रहे हैं अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था। 10 साल रह लिया इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, 10 बार अंबेडकर जयंती बनवाई थी, और केंद्र जाते ही इतनी जल्दी भूलने लग गया। साथियों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, प्रदेश का डाटा उठाकर देख लो, 21 यूनिवर्सिटी है, कोई एससी साथी इनने वाइस चांसलर लगा रखा हो। तो मैं बावड़ा था, 4 चेयरमैन थी, 4 एससी साथियों को देकर सम्मान से विधानसभा से अप्रूव कराया था। चौटाला जिंदाबाद, एससी समाज के रक्षक जिंदाबाद। साथियों, आज राजधानी पे खतरा है। सुनने में आया है कि अब इंटर सेशन में ये बिल लेकर आ रहे हैं, और बिल किस चीज का? कि चंडीगढ़ के अधिकार जैसे जम्मू कश्मीर को दिए, लद्दाख को दिए, दमन दीव, गोवा को दिए, अब केंद्र के हाथ में आ जाएंगे। तो फिर तो हमारी राजधानी भी गई। हमने प्रयास किया था नई विधानसभा की जमीन मिल जाए, केंद्र ने वो प्रस्ताव भी फेंक के मारा। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि आज विधानसभा में बैठे 90 के 90 सदस्य गूंगे और बहरे हैं, कोई लड़ाई लड़ने जोगा नहीं है। ये तो एक काम कर सकते हैं, जैसे खेत में आपा खड़े हैं, इस खेत में अगर कोई किसान पराली जला दे तो पुलिस वाला आके उस पे पर्चा दर्ज कर देगा, और फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा से उसकी सरकारी खरीद रोक देंगे। ये तो किसान को प्रताड़ित करना जानते हैं। और इस बार तो घीसा गाल दिया सैनी ने। जीरी लेके गए थे सारे मंडी में। मैं पूछना चाहता हूं, 4.5 साल में थारी जीरी बिकी थी नहीं बिकी थी? ढंगता है मगर इस बार कह रहा बिरान भी नहीं, इस बार तो किसान की रे माटी करी।
जीरी 350 सस्ती, बाजरा 800 सस्ता, और आज चले जाओ हिसार में, फतेहाबाद सिरसा मंडी में नरमा ट्रालियों में पड़ा है, 1500 2000 सस्ते में भी खरीदने वाला नहीं है। मगर आपकी आवाज उठाएगा कौन? जब विधानसभा के अंदर कोई बोलनिया नहीं होगा। मेरे साथ अमरजीत विधायक थारे जुलाने का तो था, जो हजारों एकड़ में पानी खड़ा होता था, अड़ अड़ के पाइपलाइन डलवा के आज फ्लड मुक्त करा गया, नहीं करा गया? 350 करोड़ रुपए मेयर से साइन कराए हुए हैं सड़कों के। पूरे जुलाना में सड़कें बना गया, नहीं बना गया? आज सारा हरियाणा यहां आया है, कोई आने में दिक्कत हुई हो? साथियों, हमारी बहन है और आप लोगों ने भी यहां जिता दिया। मगर सोचो, 1 साल के अंदर कोई अमरजीत के बराबर का 1% काम भी करा पाई है हल्के में? मैं तो इतना आपको बोल सकता हूं, ताकत आपने देनी है। जिताओगे आप, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को मजबूत करोगे आप, हम तो आपके साथ खड़े होकर लड़ते रहेंगे। विधानसभा में भेजोगे तो विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भेजोगे तो पार्लियामेंट में आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं पार्लियामेंट में था, 14 और एमपी थे। कोई ट्रैक्टर लेके गया हो दूसरा, कोई खड़ा होके हर रोज आपकी लड़ाई लड़ता हो। यह समझना पड़ेगा आपको कि आपकी लड़ाई कौन लड़ सकता है। मैं तो इतना जरूर बोलूंगा कि आज इस सरकार ने कमेरे को और कमजोर करना शुरू कर दिया। ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, 2100 रुपए के योजना लेके आए, लाडो लक्ष्मी योजना। ना लाडो को लाभ मिला, ना लक्ष्मी को लाभ मिला, और फॉर्मेलिटी कर दी, इतनी ज्यादा बिजली का बिल लाओ, 1 लाख से ज्यादा परिवार की आय ना हो। ये तो अखबार का डाटा है। इस लाडो लक्ष्मी योजना के चक्कर में 7000 विधवाओं की पेंशन काटने का काम इस सैनी सरकार ने किया। ये बूढ़ों से वादा किया 2 साल बाद 200 रुपए पेंशन बढ़ा देंगे 1 नवंबर से। आज तो 7 दिसंबर आली, कोई 1 रुपया बढ़ के भी आया हो, जबकि लगभग 38,000 बूढ़ों की पेंशन काट दी। और इस परिवार पहचान पत्र ने जिस बीपीएल की सीमा को हमने 1,20,000 से बढ़ा के 1,80,000 किया था, आज उस बीपीएल कार्ड की श्रेणी में से 6,84,000 बीपीएल कार्डों के भी कार्ड काटने का काम इस सरकार ने किया है। साथियों, मैं तो इतना बोल सकता हूं कि ये लड़ाई आपकी है। आप लोगों ने इस लड़ाई को लड़ना है। साथियों, एक विनती निवेदन मेरा है, पार्टी आप लोगों की, संघर्ष आप लोगों ने करना है। मगर जैसे आज काम किया है, मैं 22 के 22 जिला अध्यक्ष बैठे हैं मंच पर, प्रभारी बैठे हैं, हल्कों के जिलों के प्रभारी बैठे हैं, प्रधान बैठे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। इन सब की मेहनत थी, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनने एक एक व्यक्ति तक जाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश को आप लोगों तक पहुंचाया और इस स्थापना दिवस को ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सारे अगर इसी तरह 4 साल मैदान में उतरकर संघर्ष की पृष्ठभूमि को और मजबूत करोगे तो साथियों,
दोबारा जननायक जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में वहीं पहुंचेगी। मगर ये काम आपने करना है। हम तो साथ आपके खड़े हो सकते हैं। 6800 गांव है जहां मेरी ड्यूटी डॉक्टर साहब लगाएंगे, जहां दिग्विजय की लगाएंगे, जहां अमरजीत की लगाएंगे, जहां मंच पे बैठे एक एक साथी की नजरें देख लो। जिसकी ड्यूटी लगेगी वो आपके साथ यूं ही आकर खड़ा होगा। मगर आप सबको अगले 4 साल संघर्ष करना पड़ेगा। मैं तो इतना आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, चौधरी देवीलाल जी के जीवन से हमने सीखा है कि अगर पांव की रफ्तार चलती रहेगी तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये सरकार में आना जाना ये तो राजनीति के टेम्परेरी फेजेज है। बहुत से लोग इस सोच के साथ बैठे थे कि आपका संबंध कमजोर हो गया। मगर मैं धन्यवाद करूंगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में आज आपने प्रदेश को दिखा दिया कि आपका संगठन और ज्यादा मजबूत हुआ है।